दोस्तों, अगर आपके पास सिर्फ 10 दिन बचे हैं एग्जाम के लिए तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताने वाला हूं जिससे आप पूरा सिलेबस कवर करके कॉन्फिडेंटली एग्जाम दे पाओगे। बढ़ते हैं आगे। तो अब यहां पे स्टेप बाय स्टेप समझना क्या है कि हमें एग्जाम के 10 दिन पहले क्या करना है और क्या नहीं करना है, स्ट्रेटजी हमारी क्या रहनी चाहिए। तो यहां पे स्टेप नंबर 1 समझते हैं। देखिए, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में क्या है कि सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, हमारा पूरा सिलेबस होता है ना, हमारा होता है हमारे पास सिलेबस, हमारे पास होता है सिलेबस। और इस सिलेबस को 3 भाग में डिवाइड कर लेना। कितने भाग में? 3 भाग में। एक पहला इजी वाले में और एक दूसरा जिसको हम लोग बोलते हैं मीडियम में। एक पहला इजी और दूसरा मीडियम। दूसरा आपको किस में डिवाइड करना है? मीडियम में, ठीक है। एंड थर्ड वाला नंबर तीसरा आपको टफ में, ठीक है। तो आपके पास क्या है कि अगर आपका सिलेबस है उस सिलेबस को 3 पार्ट में पहले से डिवाइड कर लेना, ठीक है। 3 पार्ट में पहला एक इजी वाला और एक मीडियम वाला, एक टफ वाला। इसका मतलब इजी का मतलब जो आसान हो, मीडियम हो और जो मुश्किल हो मतलब टफ। तो इन तीनों भाग में डिवाइड कर लेना, ठीक। तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है? सबसे पहले इस पार्ट को पढ़ना है, इजी वाले को। उसके बाद आपको ध्यान देना मीडियम वाले पार्ट को। फिर उसके बाद आपको थर्ड वाले पार्ट, टफ वाले पार्ट। मतलब कि आपको जो सिलेबस है, जो आपका मान लो आपका मैथ है, उस मैथ में डिवाइड कर लेना कौन सा चैप्टर इजी है, कौन सा चैप्टर उससे थोड़ा सा मीडियम है, मतलब इजी से थोड़ा सा टफ। फिर इसके बाद कौन सा ज़्यादा टफ है, उनको 3 भागों में डिवाइड कर लेना। या आपका SST है या आपका इंग्लिश है, कोई भी ऐसे 3 भाग में डिवाइड करना। हाँ, ये चैप्टर थोड़ा सा मुझे कठिन लग रहा है, थोड़ा सा इजी लग रहा है, तो पहले आप इजी वाले को पढ़ना, फिर उसके बाद मीडियम वाले को, फिर उसके बाद टफ वाले को। जब आप इजी वाले को पहले पढ़ेंगे तो इससे क्या होगा कि आपको चीज़ें जल्दी से समझ में आ जाएगी और जल्दी याद हो जाएगा। तो इससे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वह हाई हो जाएगा और जो आगे पढ़ने वाले हैं आप, उसमें आपका दिमाग अच्छा चलेगा। हाँ, अब मैं इसको भी पढ़ लूंगा क्योंकि वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस हाई है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में ध्यान रखना है को अपना सिलेबस 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना है, ठीक है। इजी, मीडियम, टफ। अब उसके बाद समझते हैं नेक्स्ट स्टेप। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है? देखिए, आपको कम से कम डेली, क्योंकि आपके एग्जाम के 10 दिन बचे हैं ना, तो आपको कम से कम डेली 6 से 7 आवर स्टडी तो जरूर करना है भाई। क्योंकि 6 से 7 आवर स्टडी करना है, क्योंकि 10 दिन बचे हैं ना भाई। अगर आप 6 घंटे भी पढ़ते हैं, तो अगर 10 दिन लो, 10 संग 60, तो आप 60 आवर 10 दिन के अंदर पढ़ाई करते हैं। इसमें तो आप पूरी बुक भी पढ़ सकते हैं, है ना। तो 6 से 7 घंटे जरूर पढ़ाई करना है और हर 1.5 घंटे के बाद आपको 10 मिनट का ब्रेक लेना है। हर 10 घंटे के बाद, 10 घंटे नहीं, आपको हर 1.5 घंटे के बाद 10 मिनट का जरूर ब्रेक लेना है। इससे आपका जो मेमोरी, आपका जो दिमाग है थोड़ा सा शांत रहेगा, ताकि नेक्स्ट स्लॉट पढ़ने के लिए आपका दिमाग फिर से रेडी हो जाए, तैयार हो जाए। तो मतलब यह है कि स्टेप नंबर 2 में ध्यान रखना है, डेली बिना एक दिन गैप किए 6 से 7 घंटे स्टडी करना है और हर 1.5 घंटे के बाद 10 मिनट आपको ब्रेक लेना है, हर 1.5 घंटे के बाद। तो दूसरा स्टेप ये ध्यान में रखना, ठीक है। अब बढ़ते हैं थर्ड स्टेप में। तीसरा स्टेप में क्या करना है कि जब आपके लास्ट 3 दिन बचे, कितने दिन? लास्ट 3 डेज बचे ना, इसमें आपको जबरदस्त रिवीजन करना है। क्या करना है? रिवीजन करना है। आपको इसमें सिर्फ रिवीजन करना, कोई नया टॉपिक उठाना नहीं है। मतलब कि आपको न्यू टॉपिक तो टच ही नहीं करना है, न्यू टॉपिक्स टच ही नहीं करना, सिर्फ आपको रिवीजन करना है बस। मतलब पीछे जो आपने पढ़ा उसी को लास्ट 3 डेज में रिवीजन करो, उसको रिवीजन करो, रिवाइज करो। जो आपने याद किया है उसको रिवीजन करना। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि न्यू टॉपिक्स यार उठाना नहीं है आपको, नए टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। सिर्फ पुराने टॉपिक वही जो आपने पढ़ा पिछले दिन वही रिवीजन करो बस लास्ट 3 डेज। स्टेप नंबर 3 में ध्यान रखना है कि लास्ट 3 दिनों में मुझे सिर्फ रिवीजन करना, जो मैंने पीछे पूरा पढ़ा है उसको याद करना है, ताकि आप एग्जाम में बैठें तो आपको क्वेश्चन लिखने में टाइम ना लगे, सोचने में टाइम लगा, आप आसानी से जल्दी से लिखते हैं। समझ गए? अब बात करते हैं 4th स्टेप की। 4th स्टेप में क्या ध्यान रखना है? कम से कम आपको डेली
डेली आपको प्रीवियस ईयर मतलब PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर लगाने हैं। मतलब है डेली आपको कुछ ना कुछ प्रीवियस ईयर या जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं वही उनको जरूर सॉल्व करना है। या आपकी किताब में होंगे, आपके बुक में होंगे। कुछ किताबों जैसे फिजिक्स में हम पढ़ते हैं तो उसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, मैथ्स पढ़ते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं, तो उनको जरूर सॉल्व करना है। इससे आपका जो लेवल है, माइंड का लेवल, वो बढ़ेगा और आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा। क्योंकि जब आपके पास एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं होगी, आप जल्दी कर पाएंगे। क्योंकि आपको ऐसा फील होगा कि यार मैंने अभी तो 2 ही 3 दिन में सवाल को सॉल्व किया था ना। तो मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाना है यार, इसको तो छोड़ना नहीं, इसको फेवरेट बना लेना। क्योंकि हर दिन आपको क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना है, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे वो मैथ्स का हो, किसी भी का हो। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जब आप एग्जाम बैठेंगे तो वहां पे समझ में आएगा हाँ यार। नेक्स्ट अब लास्ट स्टेप है स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में क्या याद रखना है? देखिए, सबसे पहले रात को सोने से पहले 30 मिनट क्विक रिवीजन नोट्स देखो। मतलब कि सोने से पहले आपको जब आप सोने जाएं, सोने से पहले कितने मिनट? 30 मिनट पहले, मतलब 30 मिनट पहले, सोने से 30 मिनट पहले आप अपनी शॉर्ट नोट्स बनाए रहे, एक रिवीजन वाली नोट्स जो रहे, क्विक रिवीजन जिसको बोलते हैं, क्विक रिवीजन नोट्स। ठीक है, मतलब आपके पास एक ऐसी नोट्स होनी चाहिए यार जिसमें कि बहुत सारे हम लोग सिलेबस बनाते हैं, कॉपी बनाते हैं, लेकिन उसमें से पतली से आप जरूर कॉपी बना के रखे रहना कभी भी हो। तो उसमें क्या होगा कि आप स्मार्ट मतलब छोटे स्मॉल क्वेश्चन या जो एग्जाम में आने वाले हैं उसको जरूर लिख के रखना, या आपकी जो रिवीजन कॉपी हो उसमें उसी को रात को डेली सोने से पहले 30 मिनट उसको रिवीजन करके सोना है। ठीक है, मतलब कि एक होता है क्विक रिवीजन नोट्स, मतलब कि एक ऐसी नोट्स होती है जिसमें हम ऐसे क्वेश्चन लिखे होंगे जिसमें सिर्फ पढ़े और मुझे उस सारे टॉपिक्स के बारे में पता चल जाए। तो मतलब कि आपको सोने से 30 मिनट पहले उस रिवीजन वाले नोट्स को रिवीजन करके तब आपको सोना है। डेली का काम है करना है। कितना? डेली आपको 10 दिन के लिए, 10 दिनों के लिए करना है, 10 डेज के लिए। क्योंकि आपका मान लो एग्जाम 10 दिन पहले है, क्योंकि हमारा टॉपिक है ये 10 दिन एग्जाम है, 10 दिन एग्जाम बचा है होने के लिए, तो हम कैसे क्लियर करें? तो अगर आप 5 स्टेप्स फॉलो करते हो तो आप गारंटेड एग्जाम को क्रैक कर देंगे। तो आई होप आपको ये 5 स्टेप समझ में आ गए। अगर आपने ये 5 स्टेप्स फॉलो किए तो एग्जाम आपके कंट्रोल में होगा और एग्जाम आप क्लियर करके आएंगे। अब आप कमेंट में लिखो यार कि आपके एग्जाम में कितने दिन बचे हैं। चलिए देखते हैं किसका एग्जाम सबसे पहले है। और हाँ, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहां आपको मिलने वाले हैं असली स्टडी हैक्स और मोटिवेशन। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।